आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। हम सब जे पैसा लै छियै सूद पर, ओकरा कहै छै साधारण ब्याज। हम सब जे पैसा लै छियै कोन ब्याज पर? साधारण ब्याज पर। और साधारण ब्याज बराबर की है पता छो? साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। हम लोग जो सूद पे पैसा लेते हैं ना, कर्जा गाँव में लेते हैं ना, 2 टकिया सैकड़ा, 3 टकिया सैकड़ा, 5 टकिया सैकड़ा, तो कौन ब्याज पे लेते हैं? साधारण ब्याज पे। यदि किसी का पप्पा सूद पे पैसा लिया होगा तो उसका साधारण ब्याज, यदि बोलेगा बेटा निकालो कितने ब्याज हुआ उसका, तो कैसे निकालेगा? मूलधन। मूलधन किसको कहेंगे? जितना टका कर्जा लिया है, जितना टका कर्जा लिया है, 50,000 लिया है तो 50,000 हो जाएगा मूलधन। उसके बाद समय है, तो ये समय हो गया, कितना दिन पैसा रखेगा, कितना दिन का ब्याज पूछ रहा है, वो यहाँ पर समय दर डाल देंगे। उसके बाद दर आ रहा है, 5 टका सैकड़ा लिया कि 3 टका सैकड़ा लिया, जितना रुपये सैकड़ा लिया, 5 रुपये सैकड़ा लिया तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, अब बट्टा 100 हम लोगों का साधारण ब्याज निकल जाएगा। वो निकलेगा केवल ब्याज, लेकिन हम जो लौटाएंगे उसको केवल ब्याजे देंगे कि मूलधन सहित देंगे? मूलधन सहित देंगे। और मूलधन सहित जो पैसा वापस करेंगे उसको कहेंगे मिश्र धन। क्या कहेंगे? मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होता है? मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ देते हैं, यानी उसका जो मूलधन है उसको तो देना ही है, साथ में जो ब्याज उसका बना 4,000, 5,000, 10,000, उसको भी उसमें जोड़ के, मान लो 50,000 रुपये किसी से लिए और 10,000 रुपये उसका ब्याज हो गया, तो 10,000 रुपये 50,000 में जोड़ के कितना हो जाएगा? उसको 60,000 लौटाना पड़ेगा। बात समझ गया? केवल ब्याज नहीं लौटाएंगे, उसको क्या लौटाएंगे? मिश्र धन। क्या लौटाएंगे? हम लोग आज पढ़ेंगे कौन ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज को समझो क्या होता है। जैसे ये साधारण ब्याज हुआ ना, ये 10 साल पैसा रख लेगा, 20 साल रख लेगा, मूलधन ज्यों का त्यों रहेगा, मूलधन बदलेगा नहीं। 50,000 यदि लिया है तो 50,000 का सूद चलते रहेगा। कितना साल तक? जितना दिन तुम पैसा को रख सकता है। 10 साल रखेगा तो 10,000 का ब्याज चलते रहेगा। लेकिन यदि चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा तुमको दे दे, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दे, तब क्या होगा? यदि वार्षिक ब्याज काउंट कर रहा है, वार्षिक ब्याज जोड़ रहा है, तो क्या करेगा? 1 साल में जितना ब्याज हुआ, मान लो 50,000 रुपये तुम कर्ज लिया किसी से, 1 साल में 50,000 रुपये का 10,000 ब्याज हो गया। 1 साल में 50,000 का 10,000 रुपये क्या हो गया? ब्याज हो गया। कितने सालों में? 1 सालों में। और 1 साल में जो है वो मूलधन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? 50,000 जो है, ब्याज कितना है? 10,000, वो भी मूलधन में जुट जाएगा। यानी मूलधन कितना हो जाएगा? 60,000। चक्रवृद्धि ब्याज कहने का मतलब ये हुआ, मान लो किसी से तुम 50,000 रुपये कर्जा लिया, तो वो तो ब्याज तुमको दिया है सालाना कह के, ब्याज दिया है सालाना कह के, साले साल उसको ब्याज देना पड़ेगा। अब 50,000 का 10,000 रुपये ब्याज हो गया 1 साल में, अब तुम ब्याज नहीं दे रहा है उसको, उसका तो 10,000 का 10,000 रह गया। यदि तुम ब्याज उसको दे देता तो वो क्या करता? 10,000 रुपये दूसरे के यहाँ लगा देता सूद पे, तो उस 10,000 का भी ब्याज कमाता, 50,000 का तो ब्याज चल ही रहा है। कमाता कि नहीं? कमाता ना। तो वो क्या किया? तुम्हारे यहाँ ही 10,000 रुपये छोड़ दिया, बोला 50,000 था ही, 10,000 रुपये 1 साल का ब्याज हुआ, तो 50 10 कितना हज़ार हो गया? 60,000 हो गया। अब अगला साल में तुमको 60,000 का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है? फिर उस पैसा को 1 साल रखा, 60,000 का ब्याज मान लो हो गया 12,000।
मान लो 60,000 का ब्याज हो गया 12,000। फिर अगला साल क्या करेगा, वो 12,000 को उसमें जोड़ देगा। 60 12 कितना हो गया 72,000 का। फिर तीसरा साल में ब्याज चलेगा। फिर 72,000 का ब्याज मान लो हो गया 15,000। फिर 15,000 को जोड़ देगा। फिर उसका ब्याज चलेगा। ऐसे तो 10,000 सालाना चल रहा था, ऐसे में बढ़ रहा है ना। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज का जो मूलधन है प्रतिवर्ष क्या होता है, बदलते रहता है। बात समझ गया। इसमें जो है मूलधन फिक्स रहता है, इसमें मूलधन का परिवर्तन नहीं होता है। देखो एक सवाल लिखो, इस सवाल में समझ जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। देखो सवाल है 800 रुपये का, लिखो 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो सवाल क्या कर रहा है, 800 रुपये का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। वार्षिक ब्याज कितना काउंट हो रहा है, 5%। दर कितना है 5%। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। एक वर्ष में ब्याज कितना होगा, 800 का यदि 5% निकालेंगे वही ब्याज हो जाएगा। चूंकि एक वर्ष में क्या ब्याज कितना हो जाएगा, 800 रुपये का कितना प्रतिशत, 5% होगा ना। तो 800 रुपये गुना 5 बट्टा कट गया 40 रुपये हो गया ब्याज। एक वर्ष में कितना ब्याज हो गया 800 रुपये का, 40 रुपये एक वर्ष में हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। तो हमने क्या बताया यहाँ पे, मूलधन जो है प्रतिवर्ष इसका बदलते रहता है। मूलधन क्या होता है, प्रतिवर्ष बदलते रहता है। कैसे बदलेगा आप देखो, यहाँ पर एक वर्ष का ब्याज हुआ 40 रुपये, दूसरा वर्ष जैसे एंट्री होगा मूलधन चेंज हो जाएगा। मूलधन कैसे चेंज होगा, मूलधन यहाँ पर पहले वर्ष में था 800 रुपये, लेकिन दूसरे वर्ष में ये 40 रुपये जो ब्याज आया वो भी मूलधन में ऐड हो जाएगा। यानी दूसरे वर्ष में मूलधन कितना हो जाएगा, 840 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे वर्ष में क्या, मूलधन कितना हो जाएगा, 800 रुपये प्लस 40 रुपये, तो कितना हो गया 840 रुपये। ये मूलधन हो गया दूसरे वर्षों में। लेकिन दूसरे वर्षों में हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। पहले वर्ष में ब्याज हो गया 40 रुपये और दूसरे वर्ष में ब्याज क्या होगा, यहाँ लिखेंगे इसीलिए दूसरे वर्ष में ब्याज, दूसरे वर्ष में ब्याज। तो मूलधन कितना है 840 रुपये का क्या प्रतिशत, 5%। तो यहाँ हो जाएगा 840 रुपये का 5 बट्टा 100, 0 0 खत्म हो गया 2 बार में, ये 42 बार में न रे। तो हो गया 42 रुपये ब्याज। पहले वर्ष में आया था 40 रुपये ब्याज, लेकिन दूसरे वर्ष में आया 42 रुपये। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ब्याज जितना आएगा प्रत्येक वर्ष में उस ब्याज को हम लोग जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर पहले वर्ष में 40 रुपये प्लस दूसरे वर्ष में 42 रुपये, यानी कि हो गया 82 रुपये इसका ब्याज हो गया। यही हो जाएगा इसका आंसर। कितना रुपये, 82 रुपये। पहले वर्ष में कितना ब्याज आया
40 रुपये और दूसरे वर्ष में 42 रुपये। इसको समझा? समझ गया? यहाँ पर देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, प्रति वर्ष जो है मूलधन परिवर्तित होते रहता है और ब्याज भी बढ़ते रहता है। पहले वर्ष में 40 का ब्याज लगा और दूसरे वर्ष में 42 रुपये लग गया, तीसरे वर्ष में और ज़्यादा लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? क्योंकि 800 रुपये तो है ही है, उसमें ये ब्याज जुड़ जाएगा, 82 रुपये जुड़ जाएगा, तो मूलधन 882 हो जाएगा। इसका मतलब तीसरे वर्ष में और ब्याज ज़्यादा हो जाएगा, चौथे वर्ष में और ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, प्रतिवर्ष ब्याज बढ़ते रहता है, नहीं बढ़ेगा? लेकिन साधारण ब्याज में फिक्स रहता है। यदि 40 रुपये सालाना ब्याज लग रहा है तो 40 रुपये लगते रहेगा, चाहे तुम 10 साल पैसा रखो कि 50 साल पैसा रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 पर पावर समय माइनस क्या हो जाएगा, मूलधन। ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। और चक्रवृद्धि ब्याज में यदि केवल मिश्रधन निकालना है तो मूलधन को माइनस नहीं करेंगे, है ना? ये सूत्र है, इसी सूत्र पे हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज का सारा सवाल सॉल्व करना है। समझ गया? एक सवाल लिखो तो, 500 रुपये का 2 रुपये सैकड़ा ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ये सूत्र को यहाँ पर लिख देना है। लिख देंगे? अब देखो लिखेंगे यहाँ चक्रवृद्धि, हमको तो लिखा नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ, हमको तो लिखना पड़ेगा न रे। ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन हमको कितना है यहाँ पर 500 रुपये दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है 500 रुपये, ठीक है। कोस्ट 1 प्लस दर कितना है 2 रुपये सैकड़ा। 2 रुपये सैकड़ा मतलब 2%। 2 रुपये सैकड़ा मतलब 2%। तो दर यहाँ पर 2 है तो 2 बट्टा 100 पर पावर समय कितना है यहाँ पर 2 वर्ष, अब माइनस 500 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब क्या करेंगे, देखो 2 से 100 कट जाएगा ना, या तो कटा सकते हैं या तो वैसे छोड़ सकते हैं। तो हम लिखेंगे 500 रुपये, इसका जो है यहाँ पर जोड़ कर लेंगे 100 प्लस 2 पर पावर 2 माइनस 500 रुपये, ठीक है। अब देखो 500 रुपये गुना पावर जब रहता है 2 तो 2 बार गुना होता है, पावर 3 तो 3 बार, पावर 4 तो 4 बार, पावर n तो n बार। कोई दिक्कत? तो 100 प्लस 2 कितना होगा 102 बटे 100 पर पावर 2 है, यानी 102 बट्टा 100 गुना 102 बट्टा 100 माइनस 500 रुपये। यहाँ पर देखो ये 0 खल्लास हो गया ना। अब 5 से कटेगा 100 कितना बार में 20 बार में। अब देखो यहाँ पर 102 गुना 102 है ना, इसको गुना करेंगे तो आएगा 10,400 बट्टा 20 माइनस 500 रुपये, है ना। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 20, तो हो गया 10,404 माइनस ये गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 10,000, होगा ना, बटे 10,404 में 10,000 घटाएंगे तो आएगा 404 बटे 20 रुपया। रुपया ना होगा, इसको कटाएंगे तो आएगा 20.20 रुपया आएगा ब्याज।
यही हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में। तो इस चैप्टर को आप लोगों को बना के आना है, कहीं भी ट्रबल होगा तो यहाँ पर पूछना है।